जब पेज इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया था उस टाइम उसका शेयर प्राइस था 360 रुपीज़ के आसपास, एंड आज की डेट में उसका शेयर प्राइस है 33,000 से ज़्यादा। वाओ, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 100 बैगर। मीन्स आईपीओ से लेके अब तक पेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने 38% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई है। लाइफ में अगर ऐसे 2-3 स्टॉक मिल जाएं तो लाइफ सेट है। आइए सबसे पहले हम इसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, देन उसकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज के पास 2 ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। फर्स्ट ब्रांड है जोकी, एंड आई गेस ये तो सबने ही सुना होगा, एंड सेकंड ब्रांड है स्पीडो। जोकी इज अ फ्लैगशिप ब्रांड एंड मार्केट लीडर इन इनरवियर कैटेगरी, एंड स्पीडो इज नंबर 1 ब्रांड एंड प्रोडक्ट चॉइस फॉर स्विमर्स। पेज इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1994 में हुई, एंड इसकी शुरुआत सुंदर गेनोमल एंड उनके 2 ब्रदर्स नारी एंड रमेश ने की। पेज इंडस्ट्रीज को शुरू करने का मेन मोटिव ही ये था कि वो जोकी ब्रांड को इंडिया में लेके आए। इंडिया में जोकी को लेके आने से पहले गेनोमल, जो कि पेज इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, उन्होंने जोकी के बिजनेस को फिलीपींस में 50 ईयर्स तक संभाला, एंड 1994 से 2007 तक पेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, एंड 2007 में पेज इंडस्ट्रीज अपने आईपीओ को लेके आई एट 360 रुपीज़ पर शेयर। आपको क्या लगता है पेज इंडस्ट्रीज की सक्सेस के पीछे का क्या कारण है? जी हाँ, उनकी सक्सेस के पीछे का कारण है प्रोडक्ट क्वालिटी। अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी आउटसोर्स नहीं की। आज भी उनके सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस ही बनते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को या तो मेंटेन करके रखें या फिर उसको बढ़ाएं। 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पेज इंडस्ट्रीज बिल्ट इन हाउस। योकी एक इनरवियर ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्राइसेस पे मिलते हैं, एंड जैसे जैसे पास्ट में मिडिल क्लास इनकम ग्रो हुई वैसे वैसे लोगों ने जोकी के प्रोडक्ट्स को पहनना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, एंड इसका ईपीएस ग्रो हुआ, एंड इसकी सेल्स ग्रो हुई। यहाँ आप योकी ब्रांड का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हो। इट हैज़ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक मैन अंडरवियर, जूनियर बॉयज़, वुमेन अंडरवियर, टॉवल्स, फेस मास्क, कैप्स, आउटरवियर, जूनियर गर्ल्स, सॉक्स, थर्मल मैन, वुमेन एंड किड्स। एंड यहाँ आप स्पीडो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देख सकते हो। इट ऑल्सो हैज़ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इक्विपमेंट, स्विम एक्टिव, फुटवियर, स्विमर एक्सेट्रा। इन दोनों ही ब्रांड्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी अच्छा साइन है। 2003 में इनके 10,000 आउटलेट्स का रिटेल नेटवर्क था, जो कि 2017 में 10,000 से 50,000 तक पहुंच गया। व्हाट एन इनॉर्मस ग्रोथ। एज पर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, पेज इंडस्ट्रीज के 930 से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। पेज इंडस्ट्रीज की सक्सेस का क्रेडिट गेनोमल को जाता है, जो कि अपनी लाइफ की बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जोकी के साथ जुड़े रहे। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोकी एक्सटेंडेड द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टिल 2040। मीन्स पेज इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को 2040 तक बेच सकती है। ये इतना अच्छा ब्रांड है एंड इतनी अच्छी ग्रोथ रही है इसकी, पर कैसे इसने वीआईपी, लक्स जैसे दिग्गज ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया? इसके पीछे पक्का एक इकोनॉमिक मोट रहा होगा। चलिए उसके बारे में जानते हैं। कोई भी कंपनी इनमें से किसी पॉइंट को फॉलो करके अपना इकोनॉमिक मोट बना सकती है। फर्स्ट वन है सुपीरियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सेकंड वन है अपने ब्रांड को बिल्ड करके, थर्ड वन है अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइसेस पे बेच के, फोर्थ वन है कस्टमर्स को लॉक इन करके, एंड फिफ्थ वन है कॉम्पिटिटर्स को लॉक आउट करके। आपको क्या लगता है पेज इंडस्ट्रीज ने अपना इकोनॉमिक मोट कैसे बनाया? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को भी लाइक कर ही देना, इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है जोकी ने अपना इकोनॉमिक मोट ब्रांड वैल्यू से बनाया है तो आप बिल्कुल सही हो। जोकी को आज एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है एंड प्रीमियम ब्रांड के अराउंड ही मार्केट किया जाता है। आइए अब हम पेज इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी देख लेते हैं। किसी कंपनी को एनालाइज करने के वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है ग्रोथ, सेकेंड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे पहले हम इसकी ग्रोथ के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने पेज इंडस्ट्रीज का सारा फाइनेंशियल डेटा अपनी एक्सेल शीट पे इंपोर्ट कर लिया है, एंड हेयर यू कैन सी द रेवेन्यू CAGR ऑल्सो। पिछले 3 साल में इसका रेवेन्यू 3.5% के CAGR से बढ़ा है। पिछले 5 साल में पेज इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू 9.5% के CAGR से बढ़ा है, एंड पिछले 7 साल में पेज इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू 13.22% के CAGR से बढ़ा है। So here you can see
the percentage wise revenue growth. So you can say if we exclude the COVID pandemic, which comes in 2020 and 2021, you can say if we exclude the COVID pandemic, then its growth is quite okay, and you can say its growth is very good. And here you can see the revenue growth chart also. It is growing, it is going upward, which is a good sign. Again here you can see the data of EPS growth also. पिछले 3 साल में इसका EPS 0.6% से डिक्रीज़ किया है, एंड पिछले 5 साल के EPS का CAGR देखें तो ये 8.02 रहा है, एंड पिछले 7 साल का CAGR देखें EPS ग्रोथ का तो ये 12% के आसपास रहा है. एंड हेयर यू कैन सी द EPS चार्ट ऑल्सो. If we exclude the 2020 and 2021, then it is going upward, which is again a good sign. Obviously 2020 में कोविड पैंडमिक आ गया था तो जिसने इसकी सेल्स को काफ़ी इफेक्ट किया, बट अगर हम उसको एक्सक्लूड करें तो EPS ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है. सो पेज इंडस्ट्रीज़ की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है. अगर हम 2020 एंड 2021 को एक्सक्लूड करें, क्योंकि 2020 में कोविड पैंडमिक आ गया था, अगर हम 2020 और 2021 को एक्सक्लूड करें तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है, जो कि इस कंपनी को काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करवाती है. आइए अब हम पेज इंडस्ट्रीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखते हैं. सो किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए आप 3 रेशोज़ को यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ ROA, सेकेंड वन इज़ ROE एंड थर्ड वन इज़ फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशो. सो ROA क्या होता है? ROA इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. एंड ये किसी कंपनी की एफिशिएंसी बताता है कि कोई कंपनी अपने एसेट्स को कितने एफिशिएंसी से यूज़ कर रही है. एंड अगर ROA 7% से ज़्यादा हो तो ये काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है. एंड देखते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ROA कितना है. इस ग्राफ में आप देख सकते हो इट इज़ अबव 20% इन ऑल द केसेस, इवन समटाइम्स इट टचेस 25%. सो पेज इंडस्ट्रीज़ का ROA काफ़ी अच्छा है. सो द सेकेंड रेशो इज़ ROE. ROE इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. अगर ROE 20% से ज़्यादा होता है तो एक काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है. एंड पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ये हमेशा 40% के आसपास रहा है या फिर उससे ज़्यादा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है. एंड थर्ड रेशो इज़ फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशो. अगर फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशो 5% से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी कैश मेकिंग मशीन है. एंड पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ये हमेशा 5% से ज़्यादा ही रहा है, एंड इवन समटाइम्स इट टचेस 10% एंड 15%. सो हम कह सकते हैं कि पेज इंडस्ट्रीज़ एक काफ़ी अच्छी कैश मशीन है और उसकी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही है. अब तक हमने एनालिसिस पार्ट में पेज इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को भी मेज़र कर लिया एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेज़र कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छी रही है. अब हम इसके डेट लेवल को मेज़र करते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं इसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं. किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हम 4 रेशो से मेज़र कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ डेट टू इक्विटी रेशो, सेकेंड वन इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, थर्ड वन इज़ करंट रेशो एंड फोर्थ वन इज़ क्विक रेशो. सो सबसे पहले हम डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं. सो डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. सो अगर ये 0.7 से कम होती है तो एक काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के लिए. एंड अगर ये 0.7 से ज़्यादा रहती है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट बर्डन है एज कम्पेयर टू इक्विटी. बट पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में डेट टू इक्विटी रेशो ईयर बाय ईयर कम ही हो रही है. एंड करंटली इट्स डेट टू इक्विटी रेशो इज़ अप्रोक्सीमेटली 0.15, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है. सेकेंड रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस. सो ये वैसे तो जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, बट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट टू कवरेज रेशो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए. सो पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ये हमेशा 10 से ज़्यादा रही है एंड करंटली इट्स नियर अबाउट 15. सो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो पेज इंडस्ट्रीज़ की एक काफ़ी अच्छे लेवल पे है. थर्ड रेशो इज़ करंट रेशो. करंट रेशो इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज़. सो अगर करंट रेशो 1.2 से ज़्यादा रहती है तो एक काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है. एंड हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज़ को बड़े आसानी से पे कर सकती है. एंड पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ये 1.5 से ज़्यादा ही रही है. सो हम कह सकते हैं करंट रेशो पेज इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी अच्छे लेवल पे है एंड ये अपनी करंट लाइबिलिटीज़ काफ़ी आसानी से पे कर सकती है. एंड फोर्थ रेशो है क्विक रेशो. क्विक रेशो इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज़. सो
अगर क्विक रेशो 1 से ज़्यादा रहती है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ बड़ी आसानी से बिना अपनी इन्वेंट्रीज को बेचे पे कर सकती है। सो पेज इंडस्ट्रीज़ के केस में ये अबाउट 0.4 के आसपास रही है। बट पेज इंडस्ट्रीज़ को अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा अपनी इन्वेंट्रीज में रखना पड़ता है क्योंकि उसका डे टू डे बिजनेस ही यही है। सो हम कह सकते हैं कि क्विक रेशो पेज इंडस्ट्रीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। चलो अब हम पेज इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। पेज इंडस्ट्रीज़ का IPO 2007 में आया था 360 रुपीज़ के प्राइस पे, बट इस टाइम करंटली इसका शेयर प्राइस 33,000 के आसपास है। सो हम कह सकते हैं IPO से लेके अब तक पेज इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस ने 38% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई है। बट अगर हम ये 3 शॉर्ट टाइम पीरियड्स लें 2007 से लेके 2009 तक, इस टाइम में पेज इंडस्ट्री ने सिर्फ 1.3% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाई थी। अगर हम 2015 से 2016 तक देखें तो इसने सिर्फ 2% का एनुअल रिटर्न दिया है। एंड अगर हम इस टाइम फ्रेम में देखें तो ये सिर्फ 3.4% का एनुअल रिटर्न दिया है। सो हम कह सकते हैं कि अच्छी कंपनीज शॉर्ट टर्म में भी बुरा परफॉर्म कर सकती हैं, बट अगर हम अच्छी कंपनीज को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं तो ये डेफिनेटली अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आएंगी एंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। सो इस स्टॉक को बाय करना है या फिर सेल करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, इसकी जर्नी के बारे में बताया एंड इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। इसको बाय एंड सेल करने का डिसीजन सिर्फ आपका है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।